न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। तो अब आपके बीच में हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन राम सिंह जी सोलंकी, मैं चाहूंगा कि उनका सभी तालियों से स्वागत करें। आदरणीय के शासन साहब श्री दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और मेरे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मेरे बुजुर्गों, मैं ज़्यादा राजनीति तो नहीं जानता, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा लाया 30 साल, और मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो शायद मैंने पहले कांग्रेस की और आज कांग्रेस की आज उसमें थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि 9 महीने पहले मैंने अपना यानी कि रिजाइनेशन दे दिया था नौकरी का, क्योंकि SC की सीट निकली थी। तो हम 14 भाई से चाचा ताऊ में, जिसमें से 9 हम नौकरी कर रहे थे। तो मैं सबसे बड़ा था। 20 साल एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद में 10 साल मैंने पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी करी। तो ये एक परेशानी हमारी ये रहती थी कि 9 भाई नौकरी करते थे तो हमारा कोई पॉलिटिकली कहीं भी कुछ भी नहीं था। तो जहाँ भी कोई कहीं ट्रांसफर की बात आती तो हमारे भाइयों को उठा के कर दिया था ट्रांसफर, पढ़ो के लिए। तो भाइयों से क्यों है कि हम भी कहीं छोटा मोटा यानी कि राजनीति में जाए, तो मेरा नंबर लगा सबसे रिटायर क्या था। तो सब भाइयों ने बैठ के एक डिसीजन लिया कि भैया आप ट्राई करो, इसमें एक मौका मिला है SC का, यहाँ से निकला, मतलब उसने कोशिश कर लेते हैं। सर बैठ के भाइयों ने डिसीजन लिया, भी खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में। तो ये सोच है कि अपने को वोट कौन देगा। अब सभी तो सारे के सारे हम नौकरी कर रहे हैं, अपना पेट भरा, खाया, बच्चों को पढ़ाया खिलाया, कभी समाज में गए तो एक जो नॉर्मल सोशल लाइफ उसी में गए, वोटों के हिसाब से गए, वोट मिलेगा कहाँ से। तो फिर भाई लोग से क्या भैया जब हम लोग सारे नौकरी कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपना जो हमने सीखा है उसको यानी कि पब्लिक में लेके जाएं ताकि लोग हमें जाने। तो फिर जो मेरा एक्सपीरियंस था 20 साल का एयरफोर्स का, और स्पेशली जो 10 साल का जो पंचायत सेक्रेटरी का था, तो पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी ऐसी है सर की जो पॉलिटिकली थोड़ा सा सरपंच के साथ मिलकर काम करना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनको नौकरी करनी है। उसी का मैंने एक्सपीरियंस को यूज किया। सरकार की जो सरकार बैठी थी अगस्त में थी, और जो सरकार की स्कीमें थी वो लोगों को देनी होती है। सरकार के स्कीमों को मैं लेके चला, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, या लाडली स्कीम है, जितने भी सरकार की स्कीमें हैं उनको मेरे को नॉलेज थी, क्योंकि मैं सरकार के हिसाब से लोगों को यानी कि उसको सर्वे करके देते रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को यूज करूं। दूसरा था कि डॉक्यूमेंटेशन जो है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या किसी का जो भी ये फैमिली ID है, इनमें बहुत सी प्रॉब्लम रहती है। किसी के नाम की डिफरेंस है, किसी के बाप का नाम का डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को या उसको ठीक करने के लिए जगह जगह कंप्यूटर्स की दुकानें खोली हैं जहाँ पे नाम से ना पैसा लिया जाता। वैसे सरकार ने उनका एक शेड्यूल बनाया हुआ भी इतने रुपए स्कीम के लिए, लेकिन वो कोई नहीं देखता थी। जो भी गए कंप्यूटर के हाथ में 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, परेशान थे, कोई भी ठीक नहीं हो पाती थी। मैंने ये सारे के सारे काम निःशुल्क एक जन सेवा केंद्र नाम साहब राम जी हमारे यहाँ पे उनकी मार्केट है, उसे मैंने कैप्टन साहब की हेल्प से और मैंने यहाँ के वहाँ पे एक ऑफिस खोला जन सेवा केंद्र के नाम से, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने काम करना शुरू किया। 2 महीने के बाद में मुझे खुद को ऐसा लगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो काम मैं सरकार के पैसा लेके नौकरी लेके करता था मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा था, और लोगों को भी इस चीज का ज्ञान हुआ भी क्यों नहीं हम इनसे काम कराएंगे। मेरे पास लोग आने लगे, मेरे जुड़ने लगे, और मुझे जो खुशी होती थी ये काम करने के बाद में, जो 30 साल की नौकरी में मैंने जिन लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के थे जो मकान दिलाए थे, इतनी नहीं थी जो अब जिसकी एक डॉक्यूमेंट से पूरा कर देता, मेरे को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मैं बिना पैसे के बाद इसके कर रहा था और लोग भी बहुत खुश हो रहे थे उससे। ये एक ऐसा माध्यम मिला सकते कि जिससे कि मेरे से लोग जुड़े। उस जुड़ने के बाद में जब मैं इलेक्शन का टाइम आ गया, मैंने अपना नॉमिनेशन भरा। नॉमिनेशन भरने के बाद में नॉमिनेशन पहले मैंने भाइयों से बोला क्यों ना पहले से यानी कि वोट मांगना शुरू कर दें। अब हमें वोट मांगना कैसे मांगा जाए, किसी का एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर मैंने अपना जो लोकल जो मेरे मार्केट
की जानकारी मैं उससे मांगते हैं, अपने जानकार वो तो इतना नहीं करेंगे। लेकिन जो जो मैं चला वो 6 महीने में जो काम किया था, उस काम से मेरे को जो सपोर्ट मिली लोगों की, अच्छा आप है राम सिंह जी, क्यों मैं 20 साल रेड क्रॉस में था भाई, लोगों को सब जानते थे, मेरे को कौन जानते थे लोग, अच्छा आप है राम सिंह, हाँ बैठिए चाय पिए। तो मैं जब मिलता था तो मैं कम से कम 15-20 मिनट टाइम लेके उनको पूरा अपना जो एक्सपीरियंस था उनको बताता था। लोग काफी प्रभावित थे। जब मैं करीब देवलाल क्रिकेट से करके देवलाल चौक लगभग 200 मीटर का रास्ता, जब वो मैंने किया तो मेरे को इतना खुद को कॉन्फिडेंस होगा, मेरे भाइयों को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब हम वोट मांग सकते हैं। वो एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा। उसके बाद में जब लास्ट में जब लगभग मार्केट पूरी हो गई तो हमें ऐसा विश्वास होगा कि लोग हमारे से चाहने लगे, राम सिंह जी आप हैं, राम सिंह जी आप हैं। उस चीज से सिर्फ एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मेरा कहने का मतलब एक छोटी सी जो जन सेवा मैंने शुरू करी थी कि हम जैसे सरकारें काम कर रही हैं, ऐसे बड़े बड़े काम करा रही हैं, लेकिन इंडिविजुअली जब आदमी जुड़ता है, अगर एक का पर्सन किसी का डॉक्यूमेंट में नाम भी मैंने ठीक कर दिया ना, वो मेरा आसान माना। लेकिन अगर मैं किसी कोई गली या जैसे पंचायत में गलियां बना देते थे सर, बड़े बड़े काम कर देते थे, तो वो सोचते सरकार का काम है, लेकिन वो नहीं जुड़ पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने एक फॉर्मूला निकाला है कि किस प्रकार से पब्लिक जुड़ेगी, तो जब तक हम इंडिविजुअली काम करेंगे, एक एक लोगों का काम करेंगे, तो तब लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला निकाला, मेरे व्यूज हैं और एक रिजल्ट मेरे सामने है सर, कि जो लोग दूसरी पार्टी से जुड़े थे वो फोन करके मेरे को घर बुलाते थे। घर बुलाने के बाद में बोले भाई राम सिंह वोट तेरे को देंगे, ठीक है हम जुड़े चाहे कहीं भी, क्योंकि आपका काम, आपका जो बिहेवियर वो बोलता है, इसलिए हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन उस वजह से ओपन नहीं आना चाह रहे। और मैं आपसे इतना विश्वास दिलाता हूँ कि सर कि जो मैंने मुहिम शुरू करी है, इस मुहिम से बहुत दिन दूर नहीं है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं आपसे नहीं जुड़ूंगा, वो ओपनली आपके साथ आकर जुड़ेंगे सर। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये एक फॉर्मूला ऐसा है सर कि मैं आपके साथ बैठ के बहुत बड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ सर। एक जो मैंने फॉर्मूला निकाला है, वो फॉर्मूले के तहत हम काम करेंगे तो मेरे विचार से हमारी जो जनता नहीं जुड़ने वाली है वो भी जुड़ेगी सर। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। और बाकी आप यहाँ आए सर, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक छोटे से फोन कॉल पे यानी कि आपने जब से मैं लेकर चेयरमैन साहब आपसे जरूर आऊंगा, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये मेरी फैमिली है सर, मेरे भाई हैं छोटे जो खड़े हैं सर, सारे सर्विस कर रहे हैं सर, और इन्होंने जो बैकबोन जो मेरी है, ये इन्होंने सारा काम किया सर। और सबसे ज्यादा मैं एलनाबाद की जनता का बहुत ही बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर उन्होंने जहाँ भी मैं गया हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे सर कि जब मैं बाढ़ के अंदर गली में जब वोट मांगने जाता था तो लेडीज वोट लेने आते थे सर, मतलब वोट के लिए रिक्वेस्ट करते थे, तो बोलते थे मेरे साथ में जो जाते थे वो कहते थे राम सिंह जी आए, तो वो पहले तो लेडीज की नजरें नीचे होती थी, राम सिंह का नाम लेते थे तो एकदम से अच्छा आप है राम सिंह, नमस्कार जी आप वोट आप जो मैं घर नहीं जा सका, वहाँ पे दूसरी टीम गई है सर, उन्होंने बोला कि आप किसके लिए बोलो राम सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, बोलो वोट तो राम सिंह को देंगे, तो राम सिंह को मिलाओ उसके बाद में वोट देंगे, नहीं तो देंगे। इतना यानी कि लोगों ने मुझे प्यार दिया। ठीक है, मेरे समाज का बोलो, जिसका समाज से कंसर्न करता हूँ सर जो सर मैं तो समाज से मेरे जुड़ा सर, मैं जिस समाज से हूँ उस समाज ने मेरा 100% मेरे को साथ किया सर, एक भी वोट मेरा दूर नहीं गया। उसके बावजूद उन्होंने दूसरे वोट भी लिए हैं सर, जहाँ से वो काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम आपके कहने से आज तक वोट दे दिए हैं और अब आप हमारे लिए वोट दीजिए, हमारा हाल नहीं करा। इस प्रकार से जो एक झूम बना, ये बना जो, तो यहाँ से जो सीट निकली है मेरे विचार से ये बहुत ही यानी कि अच्छे लग रहे थे, क्योंकि जो प्यार मेरे को अल्लाह ने दिया, मैं अल्लाह आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशली सर जो मेरे सीनियर्स हैं, हमारे कैप्टन साहब का जो एजुकेशन का जो आइडिया रहा सर, हमारे भगत सिंह जी बेनीवाल जी हैं जो इनका सशक्त कैरेक्टर है यहाँ पर सर, और अमरजीत सिंह जी कोसा इनका जो एक्सपीरियंस है सर, इसका जो मेरे को बेनिफिट मिला। और हमारे राज सिंह जी है, उसके बाद में हमारे नितिन सोमानी जी हैं जो मेरे बैकबोन थे सर, बैठ के जो डिस्कशन करते थे कि सारा, और मेरी फैमिली जो पढ़े लिखे बैठ के ओपन नहीं आ सकते थे, नौकरी कर रहे थे, उन्होंने जो मेरे को सहयोग दिया, मेरे समाज का और मेरे एलनाबाद के जो कांग्रेस भाई उन्होंने बैठ के मेरे को जहाँ भी बैठते यार ये करना वो करना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था सर, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं
आज आपके पास आज का आपसे मैच का आपको जीत एक गिलास की, और मैं आपसे वादा करता हूँ सर एलनाबाद की टीम अब जब भी आएंगे आपको 100% एलनाबाद पे आपको उसको जीत मिलेगी सर, मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू सर। आप आने भी और हमारे कार्यक्रम ने भी विश कांग्रेस नेता मैं इनका बात से सबका धन्यवाद करता हूँ एलनाबाद के लिए आने पर, धन्यवाद सर। और कोई मुझसे ऐसी कोई किसी की मिस्टेक और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। सोलंकी जी का बड़ा एक एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने बताया और उस साइकोलॉजी को तोड़ने की कोशिश की। कुछ लोग यहाँ भ्रम फैलाते हैं कि चुनाव पैसे से जीते जाते हैं, लेकिन इनकी केमिस्ट्री से उन पैसे वालों को परास्त करके सोलंकी जी ने ये सबको संगठन में लेके साथ रखकर चुनाव जीता, तो उस भ्रम को भी तोड़ा।